या फिर दोस्ती। दोस्ती का रिश्ता कितना गहरा होता है, हमें अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती देख लो। इतने कृष्ण भगवान जो कि ईश्वर इतने धनवान थे और अपने गरीब दोस्त सुदामा जब उनकी नगरी में आता है तो उनके पलक पांवड़े बिछा देते हैं। लेकिन इस कलयुग में भी दोस्ती के बहुत सारे उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं। दोस्त बोलता है कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ क्योंकि तू मेरा मित्र है। दोस्ती में वफादारी होती है। ऐसे बहुत सी बातें हैं वो हम दोस्ती के लिए सुनते हैं, लेकिन क्या दोस्ती ऐसी कि अपने दोस्त के लिए एक दोस्त ने पेपर लीक करके पेपर को फ्री में ही अपने दोस्त को दे दिया ताकि अपने दोस्त के बेटा और बेटी एसआई भर्ती 2021 का एग्ज़ाम है वो दे करके दोनों पास हो सके और सरकारी नौकरी लग सके। ये दोस्त है बाबूलाल कटारा, आरपीएससी के पूर्व मेंबर। आप सब तो जानते ही होंगे क्योंकि पेपर लीक के इस पूरे गिरोह में इनका मुख्य रूप से नाम सामने आता है। और एक शख्स है आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका। हाल ही में उनके भाषण वायरल हो रहे थे और एसओजी ने भाषण के बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया। 2018 में आरपीएससी के मेंबर बने थे रामूराम रायका और 2020 में मेंबर बने थे आरपीएससी के बाबूलाल कटारा। बाबूलाल कटारा ने एसओजी के सामने इस बात को उन्होंने एडमिट किया, इस बात को उन्होंने स्वीकारा कि रामूराम रायका को उन्होंने हाथ से लिखकर एसआई भर्ती 2021 का पेपर दिया था और बिल्कुल फ्री में। दूसरों को तो वो पैसों में देते हैं, लेकिन रामूराम रायका से उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि रामूराम रायका उनके दोस्त है, मित्र है। मित्रता की मिसाल पेश करता हुआ ये वाक्यांश देखिए आप किस तरह से आरपीएससी के मेंबर थे दोनों। बिल्कुल शर्म तो नहीं आई पेपर लीक करते हुए। हज़ारों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था क्योंकि खुद आरपीएससी के मेंबर है। लेकिन रामूराम रायका का तो एक भाषण और भी वायरल हुआ जिसमें वो बोल रहे थे कि मैंने इंटरव्यू के दौरान अपने समाज के बहुत से लोगों को बनाया है, यानी कि नौकरी लगवाया है। तो साहब आप इंटरव्यू की उस कुर्सी पर बैठे थे तो आप सीधे घर से निकल के तो गए नहीं थे। आपने भी बहुत सारे मोड़ देखे होंगे, बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी। आपके भी टैलेंट का, आपकी भी प्रतिभा का वहाँ पर परीक्षण हुआ होगा, तब जाके आप आरपीएससी की उस चेयर पर बैठे। हर कोई तो बैठ नहीं सकता ना। तमाम बातें पता होते हुए भी आपने अपने बेटे और बेटी के लिए राह को आसान करते हुए अपने दोस्त बाबूलाल कटारा से पेपर ले लिया। उन्होंने आपको फ्री में दिया। दोनों दोस्तों ने दोस्ती निभाई। ये सारी बात जो है एसओजी के सामने बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका ने कबूल किया है। एसओजी ने दोनों से 9 घंटे की लगातार पूछताछ की थी और इस दौरान लगभग 10 सवाल जो थे इन दोनों से किए गए थे। तरह तरह के सवाल थे कि आपने किस और को पेपर और किन किन को दिया है, कौन सी एजेंसियां आपसे जुड़ी हुई थी, आरपीएससी के कौन अध्यक्ष थे जब आप थे। अध्यक्ष को पता नहीं चला, किसने शिकायत नहीं की, अध्यक्ष चुप्पी साध करके क्यों बैठे थे। तमाम सवाल जवाब जो है वो उनके साथ किए गए। दोस्ती की मिसाल पेश कर दी बाबूलाल कटारा ने तो कि मेरा दोस्त है, मैंने फ्री में पेपर दे दिया क्योंकि ये दोस्त है। लेकिन दोनों दोस्त ने मिलकर के आरपीएससी के सदस्य होते हुए उसकी गरिमा को इतनी ठेस पहुंचाई और उसके बाद जो राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, पूरी एसआई भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला सामने आया। एसओजी लगातार इसकी जांच कर रही है। और वहीं अभी आरपीएससी में बदलाव देखने को मिलेंगे। हरियाणा का जो लोक सेवा आयोग है, हरियाणा लोक सेवा आयोग, उसकी स्टडी करने के लिए बोला गया था विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से। उन्होंने स्टडी कर लिया है, सीएम को रिपोर्ट दे दी है और वहीं अभी ये विधि विभाग के पास जाएगी और वहाँ से विधि विभाग के पास जो भी अधिनियम होते हैं, जो संविधान के पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के बाद आरपीएससी में बदलाव है वो किए जाएंगे। लेकिन आरपीएससी को भंग करने की भी मांग है वो कई बार पिछली सरकार में भी उठ चुकी थी। लेकिन हालांकि भंग किए की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन आरपीएससी में बदलाव है वो किए जाएंगे और ये बदलाव जल्द ही देखने को मिलेंगे। हरियाणा जो लोकसभा आयोग है उसकी तर्ज पर बदलाव है वो किए जाएंगे। धन्यवाद।